नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। उपखंड अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र सीधी नीलेश शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि विगत 2 दिवसों में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए 3 पृथक स्थानों से 2561 नग दीवार घड़ी तथा 780 नग कंबल एफएसटी द्वारा जब्त किए गए हैं। उक्त प्रकरणों में एफएसटी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर विधानसभा निर्वाचन में प्रचार सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने की संभावना के दृष्टिगत एफएसटी द्वारा आर्या पैरामेडिकल कॉलेज सीधी से 2500 नग दीवार घड़ी तथा 780 नग कंबल जब्त किए गए हैं। उक्त प्रकरण में मुनीन्द्र पांडे, सिद्धार्थ मिश्रा तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी प्रकार 15 अक्टूबर को जमोड़ी से ग्राम से 56 नग दीवार घड़ियां जब्त की गई हैं। इस प्रकरण में कौशल प्रसाद वर्मा तथा 2 अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना जमोड़ी में एफआईआर दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी ने सीधी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम प्रताप यादव को सीधी विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया है। राम प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनने के बाद 17 अक्टूबर को सीधी शहर पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीधी विधानसभा से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीधी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम प्रताप यादव से एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनकी प्राथमिकताओं की जानकारी लेते हुए कहा कि आप पर आरोप है कि आपको पहले दूसरों को हराने के लिए खड़ा किया जाता था। आज उन्हीं के मुकाबले हैं जो आपको दूसरों को हराने के लिए खड़ा किए करते थे। जिसका जवाब देते हुए सपा उम्मीदवार राम प्रताप यादव ने कहा, जवाब आप उनसे पूछे जो आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तो खेल रोमांचक होगा। आपको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है सीधी विधानसभा क्षेत्र से, किन वादों और किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से हमारे सीधी विधानसभा क्षेत्र के समस्त आम जनमानस को प्रणाम, मेरी ओर से नमस्कार। मैं जो हम समाजवादी पार्टी यहाँ का कैंडिडेट बनाई है, समाजवादी पार्टी के मुद्दे आप लोग भी जानते हैं, पहले से भी चल रहा है। आज सीधी में नहीं, समूचे देश में यदि वास्तव में जो आम जनमानस की लड़ाई है, लोगों की जो बेरोजगारों की समस्या है, किसानों की समस्या है, जहां लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो वही लड़ाई यहाँ हम भी लड़ेंगे। बेरोजगारों की लड़ाई है और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हमारे सीधी में आज झूठ का और अनैतिकता का जो इसको कहते हैं कि पानी सर से ऊपर हो चुका है। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। कितना भी आंदोलन करते रहो, शिकायत करते रहो, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप लोग देखे कई बार समाजवादी पार्टी किसानों को मुद्दों को लेकर के, आवारा पशुओं के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर के, महंगाई के मुद्दों को लेकर कई बार ज्ञापन दिए। तब बहुत लोग थे, हमारे सीधी जिले की जनता थी, उसमें सहयोगी कार्यकर्ता थे। लेकिन मैं ये देखा कि नहीं, एक चिट्ठी वहाँ से नहीं आई कार्यालय से कि आपके जो आवेदन हुआ था, मांग थी, मैंने इसमें कार्रवाई किया कि नहीं। आप बहुत पुराने नेता है, पहली बार आपका ये कोई पहला चुनाव नहीं है। आपके मुकाबले में दिग्गज नेता है, सांसद हैं जिले की, वो मैदान में है बीजेपी से। संभावना है कि पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला जी मैदान में आ जाएं, कांग्रेस से भी उम्मीदवार हैं। इस मुकाबले में आप इतने धुरंधरों के बीच अपने आप को कहां देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले कहा हूं कि नैतिकता और सिद्धांतों की लड़ाई है। यदि नैतिकता और सही की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ आज सीधी विधानसभा की जनता पूर्ण रूप से खड़ी रहेगी, क्योंकि इनके झूठ से, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, और जिसे आप कह रहे हैं बड़े धुरंधर, यहाँ धुरंधर कोई नहीं होता है, न कोई मजबूत होता है। जनता की वोट धुरंधर बनाती है, लेकिन ये 20 साल जनता के साथ क्या किए हैं पूरी दुनिया जान रही है। सीधी जिले के हमारे बेरोजगार जान रहे हैं, किसान हमारे जान रहे हैं, गाड़ियाँ कई हमारी एक्सीडेंट हुई है, बच्चे हमारे बीच की दुनिया में नहीं रहे। कोरोना काल में हमारे बच्चे वहाँ सड़क में मर रहे थे। विदेश इनका ये जेट प्लेन गया था, अमीरों के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों को नहीं हुआ है। ये सारे दिन याद है, आज भी लोगों को याद है, और ये निश्चित रूप से उनको सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि ये सरकार भय और लालच के। आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जनता की तरफ से एक प्रश्न उठाना चाहूंगा। आप पर बड़ा आरोप लगता है, आप पर आरोप लगता है कि आज आप जिनके विरोध में उतर गए, आप उन्हीं के चलते दूसरों को हराने के लिए खड़े हुआ करते थे। इस पे क्या कहना चाहिए? जो आरोप लगाते थे उनसे पूछिएगा आप, जो आरोप लगाते थे मेरे ऊपर तो उनसे पूछिएगा। अभी तो सीधी विधानसभा का खेल रोमांचक हुआ,
अब तो मजा आएगा इस बार। नहीं, कहा जाता है कि आप जो है तो आपको पहले लड़ाया जाता था कि आप एक कैंडिडेट को पराजित करें, लेकिन इस बार आप उल्टा दांव पड़ गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि मुझको कोई कभी नहीं लड़ाया, मेरे साथियों ने, मेरे नेताओं ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने गरीबों की मजबूरियां हमको लड़ाई है। मेरा कोई लड़ाने वाले नहीं थे, कहने वाले जो कहते हैं उन्हीं से पूछिएगा। मुकाबला रोचक होगा, बहुत रोचक होगा और सीधी विधानसभा की एक नया इतिहास होगा और सीधी विधानसभा मध्य प्रदेश। आप देखिए, आपकी पार्टी और आप, जहां तक मैं जानता हूं, आपके पास खुददारी है, ईमानदारी है, पर पैसा नहीं है, और चुनाव में पैसा बहुत काम करता है, ये कितना असर डालेगा? अरे पैसे वाला मामला अभी उजागर होने देखे आप लोग। बहुत पैसे लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप बिना पैसे के? भाई लड़ाई कौन कहता है? यदि पैसे में लोग चुनाव जीतते तो टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी प्रधानमंत्री होते। ऐसा कुछ नहीं है, जनता समझती है और सीधी जिले की जनता आपके साथ है। बिल्कुल है, जनता सीधी जिले की समझती है और सीधी जिले की जनता जब समझती है तो इतना अच्छा सबक सिखाती है कि जैसे 20 साल पहले सरकार चलाने वालों का हाल हुई है वही भारतीय जनता पार्टी का हाल होने वाला है। चलिए, चुनाव की ये शुरुआत हो रही है, हमारी मुलाकात आपकी लगातार होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सीधी जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके अनुसार जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का कार्य आरंभ होगा। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि नामांकन पत्र 30 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवंबर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम रूप से सूची का प्रकाशन कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए 17 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। मतदान के लिए जिले भर में 1207 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसंबर को जिला मुख्यालय सीधी में होगी। विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया 5 दिसंबर को समाप्त होगी। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक संपूर्ण सीधी जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। इन दिनों शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्तों द्वारा माता के अनेक रूपों की प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित करके माता के दरबार को भव्य पंडाल से सजाकर माता की पूजा अर्चना की जा रही है। जहां माता के दरबार में माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है। सीधी शहर के गांधी चौक में मां दुर्गा के भक्तों ने पूरे गांधी चौक को शानदार लाइट डेकोरेशन से सजाया है और मां दुर्गा और मां काली की भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित की है। इन प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। रिपोर्टर हिमांशु तेला ने बताया कि प्रहलाद नारायण मीना एसएसपी नैनीताल द्वारा जनपद नैनीताल को नशा मुक्त बनाए जाने हेतु जनपद नैनीताल के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में नशा उन्मूलन अभियान चलाकर प्रभावी चेकिंग करते हुए नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने एवं अवैध बिक्री करने वालों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया है। आदेश के क्रम में नशे के विरुद्ध प्रचलित अभियान के दौरान जगदीश चंद्र एसपी क्राइम यातायात नैनीताल नोडल अधिकारी ANTF हरबंस सिंह एसपी सिटी हल्द्वानी व नितिन लोहनी क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के पर्यवेक्षण में जिला ANTF की टीम द्वारा अब्दुल्ला बिल्डिंग वाली गली में लाल सलाम स्कूल के पास मंगल पड़ाव कोतवाली हल्द्वानी के पास दौरानी चेकिंग अभियुक्त के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से 12.40 ग्राम अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी मोहम्मद साकिब पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी लाइन नंबर 8 बंजारन मस्जिद के पास थाना बनभूलपुरा हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा बताया कि वह स्मैक राजपुरा से किसी व्यक्ति से खरीद कर लाता है तथा हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में बेचकर अधिक पैसे कमाने के लालच में काम करता है।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कांग्रेस का वादा, एमपी में आईपीएल टीम बनाएंगे। घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, पुरानी पेंशन की गारंटी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पहली सूची जारी, 15 प्रत्याशियों को दिया टिकट। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। उज्जैन में लगाया पोस्टर, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। और डिंडौरी में लाडली बहन योजना के नाम पर 500 रुपए रिश्वत लेते रोजगार सहायक को पकड़ा, बस स्टैंड पर की कार्यवाही। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजेगा भारत। पीएम मोदी ने कहा 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आखिरी मौका, कहा विधायक आयोग्यता केस की समय सीमा तय करें। राहुल बोले, मणिपुर में जो हुआ वह भाजपा की आइडियोलॉजी, पीएम वहां नहीं गए जैसे वो देश का हिस्सा ही नहीं। और तमिलनाडु की 2 पटाखा फैक्ट्रियों में धमाके, 11 की मौत, 2 गांवों में हादसा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।